सर कल मौलाना साहब को जो है वो हुस्ने कारकर्दगी का अवार्ड दिया गया, जिस पर लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया। आप क्या समझते हैं कि मौलाना साहब को अवार्ड मिलना चाहिए था या नहीं? मैं विषयात को तबका इम्तियाज़ का मिल सकता है। इस्लाम के बारे में इतना बताते हैं, इतनी अच्छी टीचिंग करते हैं इस्लाम की, तो फिर उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिल गया तो कोई बुरी बात तो नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए था। पूरे दुनिया में उन्होंने जाके इस्लाम का पैगाम दिया है, पूरी दुनिया को सिखाया है, बताया है। ये तो थोड़ा सा लेट किया उन्होंने कि उनको अवार्ड मिला है। अब बाकी लोगों को मिल सकता है तो मिलना चाहिए। मेरे लाखों करोड़ों की आवाम इनको देख के मुझ जैसे बंदे इम्प्रेस होते हैं। आजकल का दौर चापलूसी का दौर है, तो मौलाना तारक जमील साहब के आजकल इमरान खान से अच्छे तल्लुकात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ अस्मा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज़म। नाज़रीन, 23 मार्च को ऐवान सदर में तकसीम एजाज़ात की तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें बहुत सारे लोगों को एजाज़ात से नवाजा गया, जिसमें मौलाना तारक जमील साहब भी मौजूद थे। उनको जो है वो हुस्ने कारकर्दगी के अवार्ड पर बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ा। आज हम यही बात जानने के लिए लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो मौलाना साहब को हुस्ने कारकर्दगी का अवार्ड दिया गया है वो देना चाहिए था या नहीं। तो आइए चलते हैं उनके पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कल जो है ना वो मौलाना तारक जमील साहब को हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया, लेकिन उस पर लोगों ने बहुत तनकीद की उन पर। आप क्या समझते हैं कि मौलाना साहब को ये अवार्ड मिलना चाहिए था या नहीं? जी बिल्कुल मिलना चाहिए था। जैसे कि मैं विषयात को तबका इम्तियाज़ का मिल सकता है, इतना कुछ करने के बावजूद। और मौलाना साहब तो हमें इस्लाम के बारे में इतना बताते हैं, इतनी अच्छी टीचिंग करते हैं इस्लाम की, तो फिर उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? कुछ गलत नहीं किया उन्होंने, लेकिन तनकीद करना लोगों का बनता नहीं है। हम गलत को सपोर्ट करते हैं जबकि हमें राइट को सपोर्ट करना चाहिए। मिल गया तो कोई बुरी बात तो नहीं है, ठीक है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब उनको मिल सकता तो ये तो फिर दीन का काम कर रहे हैं, तो इसलिए कोई मेरा ख्याल है अच्छी बात है अगर इनको दिया गया है तो। और जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, उन्हें क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में? अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, हम यही कह सकते हैं। इसके अलावा तो हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए था। पूरे दुनिया में उन्होंने जाके इस्लाम का पैगाम दिया है, पूरी दुनिया को सिखाया है, बताया है। और जो लोग उनके तनकीद कर रहे हैं उनको ख़ुद को कुछ नहीं पता, ना नमाज जनाजा तक नहीं उन्हें आती, और लोग तनकीदें कर रहे हैं। कोई एक बंदा ला के दिखाएं यहाँ पूरी मार्केट में या कहीं किसी को नमाज जनाजा तक नहीं आती होगी। ज़रूर मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिलना चाहिए था। ये तो थोड़ा सा लेट किया उन्होंने कि उनको अवार्ड मिला है। वो तो दीन फैला रहे हैं हमेशा। जितनी भी मैंने उनकी वीडियो देखी हैं वो हमेशा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी हदीस वगैरह पेश करते हैं और लोगों को सीधे रास्ते पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आजकल मैं इधर पाकिस्तान में नहीं मिलता। ठीक है, मैं ख़ुद यूनाइटेड स्टेट से आया हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मैंने देखा है कि कोई भी दीन पे नहीं चल रहा। हाँ, सारे नमाज़ें पढ़ते हैं कि भाई 5 वक्ती नमाजी हैं, 5 वक्ती नमाजी हैं, तो सुबह उठ के झूठ बोलना शुरू करते हो, रात को सोते तक झूठ बोलते रहते हो, तो किस किस्म के मुसलमान हुए? रिश्वत तुम्हारी चल रही है लोगों के। अब तो रिश्वत का नाम छोड़ के उन लोगों ने गिफ्ट बनाना शुरू कर दिया कि भाई मुझे तोहफ़ा मिल गया है। तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए बिल्कुल। इमरान खान साहब जो काम कर रहे हैं, लेकिन पीछे से अवाम उनको सपोर्ट नहीं कर रही। तो ये चीज़ है कि मौलाना साहब मेरे हिसाब से उनको ज़रूर मिलना चाहिए था। जी ज़रूर मिलना चाहिए जी। मौलाना साहब हमारे आलम दीन हैं। अब बाकी लोगों को मिल सकता है तो मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में अच्छी बात है, उन्हें मिला है। ये जो तारिक जमील साहब हैं, ये ग्लोबली ट्रैवल करते हैं, कनाडा टू अमेरिका टू यूके व्हाटएवर। सो जो अच्छा काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों की आवाम इनको देख के मुझ जैसे बंदे इम्प्रेस होते हैं। जो भी आपका कि आपको जैसे भी फील होता है, अल्लाह ताला वो मेहरबानी आपके दिल में डालता है। तो आई थिंक ही रियली डिज़र्व्स एन इंटरनेशनल उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट मिलना चाहिए, और यकीनन उनको अवार्डिंग्स एंड सो ऑन सो फॉर्थ करना चाहिए, ना कि ये जो दूसरे हजरात हैं जो कि उन पे आई डोंट नो, मैं पॉसिबिलिटी है कि वो उस पर शायद उन पे वो उंगलियां उठाते हैं या उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है या जो भी है। बट दैट्स आई थिंक उनको वाकई ही एक बड़े अच्छे इंसान है मेरे हिसाब से। मैंने क्योंकि पर्सनली जब भी उनको सुना है, उनके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकली, और उनके अगर कंपैरिजन में मैं किसी और को भी जब कभी सुना है, तो जो अल्लाह ताला ने आपको दिल दिमाग दिया, आप उसको लेके आपको चलना चाहिए। सो मेरे हिसाब से तारिक जमील साहब इज़ वेरी गुड, इज़ अ वेरी pious, very humble person, so he deserves a lot.
आजकल का दौर चापलूसी का दौर है। जैसे कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो हुकूमत की तरफदारी करते हैं, कुछ जो हैं वो नवाज शरीफ और दूसरे लोगों की तरफदारी करते हैं। तो मौलाना तारक जमील साहब के आजकल इमरान खान से अच्छे तल्लुकात हैं, वो उनकी तारीफ़ भी करते हैं और उनके जो ख़यालात हैं उनको भी वो परसू करते हैं। वो कहते हैं कि ये मदीना की रियासत का ये दावा करते हैं, तो ये अच्छी बातों में से हैं। बाकी जो मौलाना तारक जमील साहब की अपनी ज़ात है ना, वो एक गैर मुतनाज़ ज़ात है। वो किसी पे तनकीद नहीं करते, वो तबलीग करते हैं इस्लाम की, लोगों को यकजहती और इज्तिहाद की तरफ माइल करते हैं। इसमें अगर लोग उनके ख़िलाफ़ हैं कि उनको अवार्ड क्यों दिया गया, तो ये मेरी समझ से बालातर है कि ये ऐसी सोच इंसानों की नहीं होनी चाहिए। कि वो क्या नाम उसका था लड़की का जो डांस करती है, उसको अवार्ड मिला, वो भी अपने तल्लकात की बना पे ही मिलती हैं। बहुत सी लड़कियां डांस करती हैं, उससे अच्छा डांस करने वाली भी हैं, मगर जिनके आपस में तल्लकात और रवाबत होते हैं वो उनसे मफाद उठा लेते हैं। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मौलाना साहब को क्यों दिया गया। मैं तो समझता हूँ वो लोग अपनी सोच को दुरुस्त करें और इस्लाम को एक प्लेटफार्म समझते हुए इज्तिहाद और इत्तफाक की तरफ सोचें। ये अवार्ड वगैरह ये तो मामूली चीज़ें हैं। इस अवार्ड के साथ अगर उसको माली मुआवनत भी कर देता है अगर इमरान खान, तो ये अच्छी बात है। उनका कौन सा कोई रोज़गार है, वो यही तकरीरें करता है, इस्लाम की तबलीग करता है, उसका ज़रिया मुआश यही है। सर, कल मौलाना साहब को जो है वो हुस्ने कारकर्दगी का अवार्ड दिया गया, जिस पर लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया। आप क्या समझते हैं कि मौलाना साहब को अवार्ड मिलना चाहिए था या नहीं? महविश हयात को भी दे दिया अवार्ड। उसने कहा उनकी क्या ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे क्या परफॉर्मेंस है कि वो आप उनको दें। मौलाना साहब तो फिर भी क्या कहते हैं, दीन की इशाअत के लिए जो भी काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो मेरा ख्याल है देना चाहिए ताकि बाकी लोगों की हौसला अफजाई हो। मेरे नज़दीक तो मिलना चाहिए जी, क्योंकि वो अल्लाह की राह पे अल्लाह के दीन के लिए जो है ना काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को जो है ना वो जो भटके हुए हैं उनको अल्लाह की राह पे ला रहे हैं और सीख रहे हैं। मेरे जैसे इंसान भी जो है ना बहुत सारा उनसे जो है ना सीख रहे हैं, फिर हम जो है ना इस दुनिया में चल सकते हैं। अब आपको भी पता है, आप इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं कि और बहुत सारे ऐसे शोबों में ये चीज़ें दी जा रही हैं और ये ऐसे नवाजा जा रहा है, और जो अल्लाह के काम कर रहे हैं उस पर अगर ये ऐसे किया जा रहा है तो मेरे नज़दीक तो ये गलत है। और जो उन्हें अवार्ड दिया गया है वो बहुत अच्छा किया गया। और ऐसे जो हमारे रहबर और हैं, हमें दीन की और दुनिया की बातें बताने वाले, उनके लिए ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो मेरे नज़दीक तो ये ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल मौलाना साहब को ये हुस्ने कारकर्दगी पे अवार्ड मिलना चाहिए था। वो इसको क्रेडिट भी करते हैं, वो इसके हक़ में भी हैं, क्योंकि इन्होंने जितने भी हम नौजवान नस्ल को जितने भी दीन के बारे ऊपर लेके आए, उनको मोटिवेट किया, इसके हिसाब से उनको मिलना चाहिए था। एज़ कम्पेयर दूसरे जिनको इन्होंने अवार्ड किया, वो तो बेसिकली वो सोशल के लिए काम कर रहे थे। और जो मौलाना साहब है उन्होंने बेसिकली हमें दीन इस्लाम के बारे में, हमें हर अच्छी और बुराई चीज़ के बारे में बताने की कोशिश की है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर वर्किंग की है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में भी जाकर उन्होंने इस चीज़ को लोगों को मोटिवेट किया, इस्लाम के बारे में बताया, यहाँ तक कि पूरी दुनिया ने उनको सपोर्ट भी किया। तो इसलिए से मेरे समझ के मुताबिक उन्हें बिल्कुल ये अवार्ड मिलना चाहिए था। वो इसके हक़ में हैं वो। जी नाज़रीन, आपने देखा लोगों का कहना था कि बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए हम उनको सपोर्ट नहीं करते बल्कि उनको तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि मौलाना साहब को अवार्ड मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा निगहबान।